अगर मैं आपसे कहूँ कि धान की फसल में सिर्फ एक छोटी-सी गलती आपकी 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार कम कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अधिकांश किसान भाई 20 से 25 दिन पर धान की फसल में सिर्फ यूरिया डालना सही समझते हैं। सोचते हैं कि यूरिया डालने से आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय धान की जड़ें, कल्ले और भविष्य में बालियां अधिक पाने के लिए आपको कुछ अलग कार्य करने होते हैं। अगर इस स्टेज पर सही पोषण आपकी फसल को मिल गया तो खेत में कल्ले भर भर के आएंगे। पड़ोसी देखकर हैरान हो जाएगा और पूछेगा, भाई साहब आपने इस बार आपकी धान की फसल में क्या डाला है? अगर पोषण में जरा भी चूक हो गई तो बाद में आप चाहे कितनी खाद डालें, चाहे जितनी भी आप मेहनत कर डालें, आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाए तो कौन-कौन से पोषक तत्व आपको देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए और कौन से पोषक तत्व क्या काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि 20 से 25 दिन पर आपको क्या देना है जिससे कल्लों का फुटाव बम्पर हो और पैदावार अच्छी मिले। जब 20 से 25 दिन की धान की फसल हो जाती है तो उसकी नई जड़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। अधिक कल्लों का फुटाव होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसे कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जितने ज़्यादा स्वस्थ कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा बालियां निकलेंगी, उतने ज़्यादा दाने और उतना ही आपको अनाज मिलेगा। इसी स्टेज पर आप भविष्य तय कर सकते हैं, आप अपनी पैदावार को फिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि धान की फसल में नाइट्रोजन क्या काम करता है और धान के लिए यह क्या ज़रूरी है। क्योंकि नाइट्रोजन जो कि यूरिया बहुत सारे किसान भाई उपयोग में लाते हैं, लेकिन उनको सही चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है इसमें क्या होता है। नाइट्रोजन पौधे में हरियाली लाता है, पौधे को हरा करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और नई बढ़वार पत्तियों का विकास करता है। सबसे ज़रूरी ये ज़्यादा कल्ले निकालने में भी मदद करता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को खींचने में भी मदद करता है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तियां अक्सर पीली हो जाती हैं, बढ़वार रुक जाती है और कल्ले भी कम हो जाते हैं। मात्रा की बात की जाए तो 30 से 35 किलोग्राम एक एकड़ में पहली टॉप ड्रेसिंग में ही आपको देना चाहिए। अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है उसके हिसाब से डाल रहे हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद बात आती है सल्फर के बारे में। तो सल्फर भी आपको अपनी फसल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी फसल में डालने के अलग ही फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। सल्फर में प्रोटीन बनने की मात्रा बढ़ा देता है, नई पत्तियां मजबूत पत्तियां होती हैं और कभी-कभी सल्फर की कमी के कारण कमज़ोर पौधा हो जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग बेहतर कराने में भी सल्फर महत्वपूर्ण रहती है। साथ ही साथ पौधे का रंग और पौधे के विकास में सहयोगी रहती है और पौधे को इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करती है। यानी पौधा जब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेता है तो उससे उसमें रोग भी कम लगते हैं, फंगस कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। मात्रा की बात करें तो बेंटोनाइट सल्फर जो कि आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी बेहतर रहती है। इसके बाद बात आती है जिंक। जिंक भी हमारे पौधे में कल्ले बढ़ाने, हरियाली लाने और जड़ों का विकास के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस समय अगर आप चाहते हैं कि कल्ले ज़्यादा बढ़े तो जिंक का भी आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिंक की कमी आपकी पत्तियों पर दिखाई देती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। जो किनारे की पत्तियाँ होती हैं वो आपकी यूरिया में पीली होती हैं, जो नई पत्तियाँ निकलती हैं वो जिंक की कमी के कारण ही पीली होती हैं। जिससे जड़ों की वृद्धि भी होती है, कल्लों की बढ़वार भी होती है, पत्तियाँ स्वस्थ रहती हैं। तो जिंक अगर हम डालेंगे तो कुल मिलाकर पौधा हमारा पूरी तरह से पोषक पा जाएगा। पोषण तत्व तो जब पूरी तरह से मिल जाते हैं तो विकास भी अच्छा होने लगता है। इसकी बात करें तो 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व तो हर किसान भाई छोड़ देते हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है, जो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा पोषक तत्व, छुपा पोषक तत्व होता है जो पौधे के लिए बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, इससे हमारा पौधा भोजन कम बना पाता है जिससे कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आप मैग्नीशियम भी अपनी फसल में जरूर डालें। साथ ही साथ आयरन आयरन भी पौधे में ऊर्जा बनाने
और पौधे की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने यानी जड़ों से लेकर और पत्तियों तक जो कार्य होते हैं उनको संभाले रखने में, सही करने में और हरियाली लाने में, पत्तियों के विकास कराने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आयरन की कमी अगर होती है तो ऊपर की जो लोग की पत्तियाँ होती हैं, कोन होते हैं ऊपर के लास्ट पॉइंट वो पीले दिखाई देने लगते हैं। मैग्नीशियम के बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि एक मैग्नीज हमारे पौधे में सक्रियता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सक्रिय करने के लिए मैग्नीज बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण को मजबूत बनाता है, जड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद बात आती है बोरान। जितने भी पोषक तत्व हम बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में हम आपको एक नया सरल तरीका भी बताएँगे क्योंकि आप थोड़ा परेशान हो जाएँगे इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बोरान जो रहता है वो कम मात्रा में देनी चाहिए लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बोरान नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। जब फल-फूल आता है तो उसका सही ढंग, सही आकार और सही समय तक उसको टिकाए रखने में मदद प्रदान करता है इसलिए बोरान भी आपको ज़रूर डालनी चाहिए। इसके बाद आती है सिलिकॉन। धान की फसल में सिलिकॉन बेहद उपयोगी माना जाता है। लगभग 90% किसान भाई इन सभी पोषक तत्वों को छोड़ देते हैं, जिससे उनकी फसल में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। सिलिकॉन की कमी अगर होती है तो पौधा मजबूत नहीं हो पाता है। सिलिकॉन डालने से पौधा मजबूत होगा, तना मजबूत होता है जिससे कि गिरने की संभावना कम हो जाती है। रोग और कीटों का भी दबाव कम रहता है यानी ये थोड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर डालनी चाहिए और जैसा कि हमने कई बार भी बताया है कि समुद्री शैवाल जो होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। समुद्री शैवाल जैसे सागरिका है और ह्यूमिक एसिड, इन दोनों को भी आपको इसी समय उपयोग में ले लेना है, जिससे कि आपकी फसल पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। पहली टॉप ड्रेसिंग में आपको यूरिया 25 से 30 केजी देनी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्वों का एक प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला प्रोडक्ट ले लेंगे सारे पोषण तत्वों की पूर्ति कर देगा। सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं तो इसको भी आपको मिलाकर दे देना है। इसके बाद हम बात करते हैं गलतियां आपको कौन सी नहीं करनी चाहिए। अक्सर किसान भाई गलती करते हैं कि एक साथ में ज्यादा यूरिया दे देते हैं, मिट्टी सूखी होने पर यूरिया डाल देते हैं, ये भी बड़ी गलती होती है। खेत में लगातार पानी भरे रखना भी बड़ी गलती है। समय पर खरपतवार नियंत्रित न करना भी एक बड़ी गलती है। और साथ ही साथ समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को पहचान कर क्या कमी है इसकी पूर्ति न करना भी एक सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तब आप अच्छी पैदावार ले पाएँगे क्योंकि इस समय 20 से 25 दिन की फसल हो गई है तो आपको एक सही और सटीक तरीके से मैं समझाऊँ तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो अलग-अलग आते हैं इनको आप अलग-अलग दे सकते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप लें जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सारे हमने आपको बताए हैं ये सारे होने चाहिए। अगर ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो हमारी फसल पूरी तरह से ग्रोथ अच्छी नहीं करती है, ट्रे अच्छे नहीं बनते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरान, सिलिकॉन, समुद्री शैवाल और ह्यूमिक एसिड, ये सारे पोषक तत्व आपको इस समय ज़रूर देने चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ हमारे दादा जी की जानकारी आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है। अगर जानकारी में कोई आपको त्रुटि लग रही है, कहीं पर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, अपने प्यारे मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।